हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं यक्षगाना। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं यक्षगाना। यक्षगाना क्या है? यक्षगाना एक तरह का ट्रेडिशन है। कर्नाटका के लोगों के बारे में बताया गया है। कर्नाटक के लोग इसको फॉलो करते थे। वहाँ पे ये परफॉर्मेंस होती है जिसको हम यक्षगाना कहते हैं। ठीक है, अपने अपने कल्चर होता है, तो वहाँ का एक कल्चर है यक्षगाना। तो वो उसकी ओरिजिन कैसे हुई, उसको हम कैसे कैसे उसकी शुरुआत हुई और कितने चेंजेस आए टाइम के साथ और क्या क्या वहाँ पे होता है, वो हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन देखिए, इफ़ यू एवर हैड द अपॉर्चुनिटी टू विटनेस अ यक्षगाना परफॉर्मेंस इन कर्नाटका you would know what a rich art form it is, both acoustically and visually. Since, like an opera, it tells its story through song and dance. तो कह रहा है कि अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलती, कभी मौका मिल रहा है ना इसके लिए विटनेस होने का, वहाँ का जाने का, कहाँ यक्षगाना परफॉर्मेंस देखने का कर्नाटका में, तो कह रहा है कि यू वुड नो व्हाट अ रिच आर्ट फॉर्म इज। तो तुम जानोगे कि एक रिच आर्ट फॉर्म क्या होती है। ठीक है, बोथ अकॉस्टिकली यानी कि एक ध्वनिक रूप से, यानी कि हम उसे सुनेंगे, देखेंगे तो उसका जो म्यूज़िक होगा उसको सुनेंगे हम जहाँ पे परफॉर्मेंस होगी स्टेज में। एंड यूजुअली यानी कि वाइजुअली यानी कि दृश्य रूप से, यानी कि देखेंगे उसको हम। ठीक है, सिंस लाइक एन ओपेरा, ओपेरा का मतलब होता है नाटक, जो वहाँ पे नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, जिस परफॉर्मेंस को हम देखेंगे। सिंस लाइक एन ओपेरा इट टेल्स इट्स स्टोरी थ्रू सॉन्ग एंड डांस। तो एक नाटक की तरह ये अपनी स्टोरी को कैसे हम पे रिप्रेजेंट करता है, सॉन्ग एंड डांस के थ्रू। ठीक है, यक्षगाना अ थिएटर फॉर्म विच इज़ प्रोनाउंस्ड एज यक्षगाना इज आर्ट फॉर्म पॉपुलर इन द कोस्टल एरियाज ऑफ मलनाड कर्नाटक एंड नियर बाई एरिया ऑफ केरला। तो कहाँ कहाँ पे ये पॉपुलर है यक्षगाना? तो यक्षगाना को प्रोनाउंसिएशन हम ऐसे करते हैं यक्ष गाना। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे पॉपुलर है? कोस्टल एरियाज ऑफ मलनाड कर्नाटका एंड नियर बाई ऑफ केरला। ठीक है, एंड देन देखते हैं हम यक्षगाना शेयर मैनी कैरेक्टरिस्टिक विद अदर आर्ट फॉर्म। तो औरों के साथ भी अपनी ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, औरों के साथ भी विद अदर आर्ट फॉर्म। नियर बाई स्टेट्स हैं कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। मेनली ये कर्नाटका में था। ठीक है, उसके नेबरिंग स्टेट्स हैं उनमें भी इसमें कुछ ना कुछ आर्ट फॉर्म हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं हम। द नेम ऑफ दिस परफॉर्मिंग आर्ट यक्षगाना लिटरली मीन्स द सॉन्ग ऑफ यक्षा। तो कह रहा है कि जो आर्ट फॉर्म है यक्षगाना, इसका मीनिंग ये है कि सॉन्ग ऑफ यक्षा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी। तो मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है? मैथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यक्षा वेर अ क्लास ऑफ बिलोवेंट नेचर स्पिरिट्स हु वेर द custodian of the treasures that are hidden in the earth and in the root of trees। ठीक है, तो क्या है? अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी, मैथोलॉजी की अकॉर्डिंग क्या है कि यक्षा वेर क्लास ऑफ बिलोवेंट। तो यक्षा क्या है? एक क्लास ऑफ बिलोवेलेंट है। बिलोवेंट यानी कि बहुत दयालु नेचर। ठीक है, बिलोवेलेंट नेचर स्पिरिट्स हु वेर द कस्टोडियन। कस्टोडियन यानी कि संरक्षक। तो कौन है वो? एक संरक्षक है किसका? ऑफ द ट्रीजर, खजाने का। दैट आर हिडन इन द अर्थ, जो अर्थ में छुपा हुआ है। एंड इन द रूट ऑफ ट्रीज, जो तो कह क्या रहा है कि ये कह रहा है कि यक्षा रियल में है क्या? यक्ष का अर्थ क्या है? यक्षा क्या है? एक दयालु नेचर है और वो एक उनमें एक स्पिरिट है। किस चीज़ की? हु आर द संरक्षक, कार्टोडियन ऑफ खजाना, ट्रेजर दैट आर हिडन इन द अर्थ, जो एक हमारे अर्थ में छुपे हैं उस खजाने के संरक्षक हैं। और इन द रूट ऑफ ट्रीज, और उस एंड इन द रूट ऑफ ट्रीज। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो लास्ट, अ यक्षगाना परफॉर्मेंस कॉल्ड आटा इन तुलु लैंग्वेज गोज ऑन ऑल थ्रू द नाइट। ठीक है, तो क्या कह रहा है? जो यक्षगाना परफॉर्मेंस है
उसको हम क्या कहते हैं, आटा भी कहते हैं इन तुलु लैंग्वेज, ठीक है। गोज ऑन ऑल थ्रू द नाइट। चलो पैराग्राफ 3 देखते हैं अब हम। इट नॉर्मली बिगन्स एट द ट्विलाइट आवर्स विद द बीस्टिंग ऑफ ड्रम। तो ये जो क्या कहते हैं यक्ष गाना है, ये परफॉर्मेंस, ये जो प्रोग्राम है, ये कैसे स्टार्ट होता है, नॉर्मली बिगन विद द ट्विलाइट आवर्स। तो जो शाम के समय की जो लाइट होती है ना, ट्विलाइट सायर बोलते हैं उसको, ट्विलाइट आवर्स बोलते हैं। तो उस टाइम के बीटिंग ऑफ ड्रम, जो ड्रम्स बजाते हैं उसे उसको बीट करते हैं, तो ऐसे स्टार्ट होता है ये। आफ्टर द बीटिंग ऑफ ड्रम्स, आफ्टर द बीटिंग ऑफ ड्रम हैज़ गॉन ऑन फॉर अबाउट अ कपल ऑफ आवर्स, यानी कि कुछ घंटों तक जब ड्रम बजाएंगे ना, उसके बाद होता है प्रोग्राम स्टार्ट। द एक्टर्स गेट ऑन द स्टेज, जो एक्टर्स हैं वो स्टेज पे आ जाते हैं। दे ऑफर अ ब्रीथ टेकिंग व्यू विद देयर resplendent costumes, head dresses, and painted face with they themselves would have painstakingly painted। तो क्या कह रहा है कि वो एक ब्रीथ टेकिंग व्यू होता है, यानी कि एक मन लुभा देने वाला व्यू होता है। विद देयर क्या, रिस्प्लेंडेंट कॉस्ट्यूम्स, यानी कि उनके शानदार जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, उनकी पोशाक होती हैं, जो ड्रेस वो पहनते हैं। हेड ड्रेसेस, जो सर में वो उनका एक हेड में ड्रेस होती है उनकी पगड़ी। एंड पेंटेड फेस, यानी कि चेहरे पे वो क्या है, चेहरे को पूरा पेंट किए रहते हैं, ठीक है। विद देम सेल्फ वुड हैव पेंट स्टिंगली पेंट, जो उसको खुद ही पेंट करते हैं वो। अ परफॉर्मेंस यूजुअली डिपिक्ट्स अ स्टोरी फ्रॉम द हिंदू एपिक्स एंड पुराणास। जो इसमें परफॉर्मेंस में जो स्टोरीज होती है वो कहाँ से पिक करते हैं, वो कहाँ से इंस्पायर होकर के लेते हैं, जो हिंदू एपिक्स एंड पुराणास से, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नरेटर हु नरेट्स द स्टोरी इन सॉन्ग लाइक फैशन। तो क्या करते हैं इसमें, जो इसका नरेटर होता है वो स्टोरी टेलिंग कैसे करता है, एक सॉन्ग के थ्रू, सॉन्ग लाइक फैशन इन अ स्टोरी लाइक अ सॉन्ग, ठीक है। म्यूजिशियन प्ले ऑन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स टू विच द एक्टर डांस। तो म्यूजिशियन प्ले करते हैं और एक्टर क्या करते हैं, डांस करते हैं, डांस के थ्रू वो बताते हैं, ठीक है। द एक्टर्स डो नॉट हैव मच डायलॉग, यानी कि जो एक्टर्स होते हैं ना, ज़्यादा बोलते नहीं हैं अपने, यानी कि वो जब वो डांस करते हैं तो अपने हाथों की उंगली के थ्रू, अपने फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू बताते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, पर उनके डायलॉग बहुत कम होते हैं, समझ रहे ना आप। दे पोर्ट्रे द स्टोरी थ्रू दियर एक्शंस एज दे डांस। हाँ, मैंने बताया ना कि वो अपने एक्शन से अपने डांस को थ्रो करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। देखो लास्ट 4th पैराग्राफ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई यक्षगाना इंटू एनी वन कैटेगरी ऑफ फोक, यानी कि यक्षगाना को किसी अदर कैटेगरी में क्लासीफाई करना डिफ़िकल्ट है, क्लासिकल और रूरल, ठीक है। इनफैक्ट इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी लुक इट, यानी कि इसके पास तो वो सारे गुण हैं जो एक इसमें होने चाहिए, जो क्लासिकल में होने चाहिए, फोक में, मतलब इसमें ओवरऑल ये सब, इसको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, इसमें सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। Being a theatre form, unlike a pure dance form, it is more plural and dynamic। तो बहुत ज़्यादा प्लूरल है, बहुत ज़्यादा डायनामिक है, गतिशील है। Exhibiting many types of variety in its performance, ठीक है। इसमें तो मैनी टाइप्स ऑफ वेराइटीज़, एंड इसकी तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं इन परफॉर्मेंस। सर्टेनली यक्षगाना कैन बी राइटली कॉल्ड ए ट्रेडिशनल फॉर्म। तो उसको हम एक राइट वे में क्या कह सकते हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि बहुत पहले से चला आ रहा है। तो कब से चला आ रहा है आगे हम पढ़ेंगे उसको। चलो नेक्स्ट पेज, लुक एट दिस। ये दिख रहा है आपको, सर में पगड़ी, ठीक है, पेंटेड फेस, ये जो मैं आपको बताया अभी। चलो 5th पैराग्राफ देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ यक्षगाना कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वैष्णव भक्ति मूवमेंट, ठीक है, विच स्प्रेड विथ वेगोर आफ्टर द 10th सेंचुरी। यानी कि जो यक्षगाना है ना, ये कब से ज़्यादा हुआ, कब से स्प्रेड हुआ, इसके बारे में, ये हुआ आफ्टर द 10th सेंचुरी, ठीक है, जब भक्ति मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ। द भक्ति मूवमेंट टुक religion to the common man, to the lower strata of society, those classes to whom the highly formalized and Vedic religion was beyond it। यानी कि जो भक्ति मूवमेंट था ना, वो आम आदमी,
जो कोई लोअर कास्ट के हैं या फिर जो हाईली फॉर्मलाइज यानी कि बहुत अत्यधिक औपचारिक हैं, और या फिर वैदिक रिलीजन से, वैदिक धर्म से हैं, तो उन सबके लिए था। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं था। हेंस भक्ति मूवमेंट वॉज अ सोशल मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट एक सोशल मूवमेंट था, यानी कि सबके लिए। ठीक है, सोशल मूवमेंट था वो। इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन, it adopted and adapted the existing folk as well as classical literature। तो क्या कह रहा है कि ये जो प्रोपोगेट हुआ ना, यानी कि चीज़ें जब प्रचारित की गई, स्प्रेड किया गया मैसेज ऑफ डिवोशन यानी कि भक्ति का मैसेज, तो क्या हुआ, इट अडॉप्टेड यानी कि उसको अपनाया, और क्या, एंड एडेप्टेड यानी कि उसके अनुकूल बनाया, उस चीज़ के, उस चीज़ में वो ढल गए। क्या, द एग्जिस्टिंग फोक एज वेल क्लासिकल लिटरेरी फॉर्म एंड परफॉर्मेंस, यानी कि जो एग्जिस्टिंग फोक था, जो पहले से वहाँ पे जो फोक थे मौजूदा, एज वेल एज क्लासिकल लिटरेरी, साथ ही क्या, जो क्लासिकल लिटरेरी थी, जो वहाँ का शास्त्रीय साहित्यिक था, फॉर्म एंड परफॉर्मेंस। इन डूइंग सो इट क्रिएट इट ओन फॉर्म्स, तो उसने अपनी खुद की फॉर्म्स क्रिएट करी। मोस्ट ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म आर द रिजल्ट ऑफ इट्स फिनोमिना। तो जो भक्ति मूवमेंट की फिनोमिना है ना, उससे ही बहुत ज़्यादा जो ट्रेडिशनल क्या, मोस्ट ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर इसी फिनोमिना के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, फिर आगे दे रहा है, हियर अ क्लियर रिजेम्बलेंस कैन बी नोटिस अमॉन्ग द मेंबर ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर फैमिली, यानी कि बहुत ज़्यादा जो उसके बाद मोमेंट हुआ, तो आप देख सकते हैं जैसे कि देयर आर अंकिता, अंकिया, नाता, असम, ये सब क्या है, उसी के रिजल्ट हैं ये सारे के सारे। ठीक है, दीज थिएटर फॉर्म आर डिफर फ्रॉम इच अदर इन वेरियस वेज। ठीक है, इतने सारे फॉर्म्स, ये सारे क्या है, एक सारे की जो वहाँ की परफॉर्मेंस थी यक्षगाना, तो उससे बढ़ करके या फिर उससे बन करके, ठीक है, ये सारी फॉर्म्स डेवलप हुई। किसके थ्रू है ये, भक्ति मूवमेंट के बाद जो हुआ, उसके बाद देखो यहाँ पे दिया गया है कथकली, केरला, है ना, तो ये सारे के सारे अलग अलग स्टेट्स के दे रखे हैं हमें। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्म्स डेवलप हुई। चलो अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। लाइक दिस थिएटर forms, the origin of Yakshagana too is connected with a wider historical situation, namely the भक्ति मूवमेंट। यानी कि इन सब के साथ ही जो ओरिजिन हुआ यक्षगाना का भी, वो भी हिस्टोरिकल सिचुएशन थी, जिसको हम भक्ति मूवमेंट जानते हैं। ठीक है, अब 7th and 8th पैराग्राफ देखो। यक्षगाना इज सेट टू हैव ओरिजिनेट समवेयर बिटवीन द 11th century to 16th century, यानी कि यक्षगाना जो था उसका ओरिजिन कब हुआ, 11th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच। इट इज़ सेड दैट सागे नरहारी तीर्थ स्टार्टेड अ दसवाथारा अता परफॉर्मेंस एंड अ परफॉर्मिंग ट्रूप इन उदीपी अराउंड। ठीक है ना, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो श्री नाराहारी तीर्थ है ना, उनने क्या किया, एक दशावतारा अता परफॉर्म किया। ठीक है, एक परफॉर्म किया, एक मंडली थी उनकी, इन कहाँ पे, उदीपी अराउंड कितना 1300। ठीक है, सिरका, तब ये स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, इट लेटर स्प्रेड टू अदर प्लेसेस एंड ग्रू इनटू व्हाट वी कॉल यक्षनटरी। तो वो अदर प्लेसेस में भी स्प्रेड कर गया। ठीक है, जो वहाँ की कला थी, जो वहाँ का परफॉर्मेंस थी, वो अदर स्टेट्स में भी स्प्रेड हुई, फैली वहाँ की। तो इसी को आज हम क्या जानते हैं, यक्षगाना के नाम से जानते हैं। एज इट स्प्रेड इट स्लोली इवॉल्व, ड्राइंग अपॉन एलिमेंट्स फ्रॉम द रिचुअल थिएटर, टेम्पल आर्ट्स, सिक्योर आर्ट्स लाइक बाहुरूपी, द रॉयल कोर्ट्स एंड आर्टिस्ट इमेजिनेशन। तो क्या कह रहा है कि जैसे स्प्रेड हुआ ना, तो विकसित हुआ, तो क्या हुआ कि अनुष्ठान, रंगमंच एलिमेंट्स, जिसको हम ड्राइंग अपॉन एलिमेंट्स कहते हैं, फ्रॉम द रिचुअल थिएटर, टेम्पल आर्ट्स, ये सारे के सारे क्या हुए, ये सब क्या था, ये सारी आर्ट डेवलप हुई। ठीक है, सिक्योरिक आर्ट्स लाइक बाहुपुरी, द रॉयल कोर्ट, आर्टिस्ट, ये सब। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। द 90s सॉ
सम चेंजेस इन कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। जब 1930s के टाइम पे क्या हुआ कि कुछ चेंजेस आए किसमें, कंपोजिशन में, जिसकी उसकी रचना होती थी, ऑर्गेनाइजेशन जो उसका संगठन था, और प्रेजेंटेशन यानी कि जो प्रस्तुति होती है ना, जो दिखाते हैं, उसमें चेंज आए। क्या, डांस एंड द स्पोकन वर्ड वॉज फर्दर डेवलप एंड रिफाइंड। कुछ डांस और जो स्पोकन के तरीके थे उसमें फर्दर डेवलपमेंट हुआ। बट इन कॉस्ट्यूम बटन कॉस्ट्यूम क्या हुआ, देखो इसमें कह रहे हैं कि जो डांस और स्पोकन ना, उसमें तो डेवलपमेंट हुआ, विकसित हुई वो चीज़ें, तो ठीक है। बट इन कॉस्ट्यूम क्या हुआ, इन कॉस्ट्यूम अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड विद द यूज़ ऑफ मॉडर्न क्लॉथिंग एंड स्टोन। यानी कि चेंज हुआ, कि इसमें चेंज हुआ, जो उनका कॉस्ट्यूम था उसमें चेंज हुआ, कि क्लॉथिंग में क्या हुआ, स्टोन की ज्वेलरी यूज़ करने लगी, ठीक है। विच रिप्लेस्ड हैंडलूम क्लोथिंग, जो हाथ से बनाई गई क्लोथिंग थी उसको चेंज कर दिया गया। एंड वुडन ऑर्नामेंट्स, और वुडन जो ऑर्नामेंट्स थे, लकड़ी के जो ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी थी, उसको चेंज करके स्टोन्स की ज्वेलरी यूज़ करने लगे, ठीक है। अ यक्षगाना आर्टिस्ट वियर अ पगड़ी, अ काइंड ऑफ हेड वियर। एक यक्षगाना जो आर्टिस्ट थे वो एक तरफ की पगड़ी पहनते थे सर में, उसको हेड वियर। अमॉन्ग द हेड वियर पगड़ी एंड किरीटा आर वॉर्न बाय मेल कैरेक्टर्स। जो पगड़ी और किरीटा थे वो मेल कैरेक्टर्स पहनते थे, मेल। एंड ओनली स्मॉल पगड़ी बाय फीमेल वंस, ठीक है। एक्सेप्शनली डिफरेंट हेड वियर्स आर आल्सो यूज्ड बाय कॉमेडियन एंड समर साइड आर्टिस्ट। यानी कि जो अलग अलग डिफरेंट टाइप की पगड़ीज थी वो साइड आर्टिस्ट और कॉमेडियन के द्वारा पहनी जाती थी, ठीक है। चलो लास्ट के 2 पैराग्राफ बचे हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं इसको। बाय द अर्ली डिकेड्स ऑफ दिस सेंचुरी द स्ट्रक्चर ऑफ यक्षगाना हैड रीच्ड अ डेफिनेट शेप एंड फॉर्म। यानी कि 20 सेंचुरी के टाइम तक उसने एक अपना डेफिनेट शेप प्राप्त कर लिया था, ठीक है, एक डेफिनेट शेप एंड फॉर्म। द ईयर 1950 सॉ द बर्थ ऑफ 10 ट्रूप्स। यानी कि जो 1950 था उस टाइम पे 10 ट्रूप्स यानी कि टेंट मंडली का एक जन्म कहा जाता है। हु गेव परफॉर्मेंस टू ऑडियंस यूजिंग 10 थिएटर। उनने ऑडियंस को परफॉर्मेंस दी यूजिंग 10 थिएटर्स के थ्रू, ठीक है। एंड फर्नीचर फॉर सिटिंग, उनने फर्नीचर दी सिटिंग के लिए। दीज ट्रूप्स शर्ड इन द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ यक्षगाना। यानी कि जो ये ट्रूप्स थे, ये मंडली थी, उन्हें शुरुआत की क्या, व्यवसायीकरण हो गया उनका, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ यक्षगाना, ठीक है। अब चलो लास्ट पैराग्राफ जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं चैप्टर को। यक्षगाना सॉ मेजर चेंजेस इन द फॉर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यक्षगाना ने देखा कि बहुत सारे चेंजेस हो गई हैं फॉर्म में एंड ऑर्गेनाइजेशन में। जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स थी रिप्लेस कर दी गई हैं गैस, मतलब अब जो पहले गैस लाइट्स थी अब वो गैस लाइट्स नहीं हैं, अब वो इलेक्ट्रिक मतलब सॉरी लाइट्स के लिए पहले यूज़ होते थे गैस लाइट्स एंड पेट्रोमैक्स लैम्प्स, बट अब इलेक्ट्रिक लाइट्स ने उनको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट इम्प्रूव हो गया है। मेजर चेंजेस कम इन द थीम्स विद द इंक्लूजन ऑफ फोक एपिक्स। यानी कि अब बहुत सारे चेंजेस हो गए थीम में भी, जो फोक एपिक्स हैं, यानी क्योंकि संस्कृत ड्रामा और इमेजनरी स्टोरीज़ को ज़्यादा वो किया जाता है फॉर्म ऑफ द थीमेटिक बेस के लिए। संस्कृत ड्रामा हो गया और इमेजनरी स्टोरीज़ को ज़्यादा किया जाता है। पॉपुलर इंटरटेनमेंट बिकम द क्राइटेरियन इन प्लेस ऑफ क्लासिकल प्रेजेंटेशन। यानी कि जो पॉपुलर इंटरटेनमेंट है वो एक क्या किसके उसमें आ गया है, क्लासिकल प्रेजेंटेशन के, बिकम द क्राइटेरियन इन प्लेस ऑफ क्लासिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर से देखो, परफॉर्मेंस वेर नाउ हेल्ड इन तुलु एज वेल। यानी कि जो तुलु में भी परफॉर्मेंस होती हैं। एंड कनाडा वॉज नो लॉन्गर एज एक्सक्लूसिव लैंग्वेज ऑफ यक्षगाना। अब कनाडा में यक्षगाना सिर्फ एक लैंग्वेज ही नहीं रही, ठीक है। दिस हेल्प यक्षगाना टू गेन द ग्रेट पॉपुलरिटी। यानी यक्षगाना को एक बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल गई, क्योंकि कनाडा में वो सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं रहेगी, वहाँ का एक कल्चर बन गया है, पुराना ट्रेडिशन बन गया है। टुडे इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म एंड स्टाइल विथ इंक्लूड पुपर्टी एज वेल। यानी बहुत ज़्यादा फॉर्म में, बहुत ज़्यादा स्टाइल्स में बन गया है, इंक्लूड
पोवर्टी एज वेल, यानी कि कठपुतली के जैसे भी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।